अब हमारे पास लिनक्स के अंदर कॉन्सेप्ट है ग्रब बूट लोडर। ठीक है, अब ये ग्रब बूट लोडर क्या होता है? देखो, ग्रब बूट लोडर को हम लिनक्स का एक कंपोनेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हमारे पास हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं बूटिंग क्या होती है। ठीक है, अब देखो, द बूटिंग प्रोसेस इज द फर्स्ट प्रोसेस दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ लिनक्स सिस्टम इज स्टार्टेड। मतलब जब आप अपना पीसी ऑन करते हो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करते हो, तो पहला जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। अब बूटिंग के प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं भाई? देखो, आप अपना सिस्टम स्टार्ट करते हो, अगर मैं विंडोज की एग्जांपल दूं, आप अपना सिस्टम स्टार्ट करते हो, तो अगर आपका कंप्यूटर डेल का है तो वो एक डेल का हमारे पास आइकन आता है, एचपी का है एचपी आता है, आईबीएम है, एप्पल है तो उसका एक ब्लैक कलर की स्क्रीन में लोगो वगैरह आता है। जहां पे आपने नोटिस किया होगा आपके पास बूट ऑप्शंस आते हैं टॉप पे कि भाई F12 करो तो आप बूट मेन्यू में चले जाओगे। ठीक है, विंडोज करने के लिए हम ऐसा करते हैं ना। तो ये जो आपके पास स्क्रीन शो रही होती है, सही है, ये किस प्रोसेस को शो कर रही होती है कि आपका बूटिंग हो रहा है, बूट हो रहा है, मतलब आपका जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टअप में आ गया है। सही है, ये कहलाता है आपके पास बूटिंग प्रोसेस, जो सबसे पहला प्रोसेस होता है जब आप अपना कंप्यूटर पावर ऑन करते हो तब। ठीक है, फिर ये कह रहा है बूटिंग प्रोसेस में द प्रोसेसर सर्च फॉर द बायोस। मतलब जो हमारा प्रोसेसर होता है वो किसको सर्च करता है? बायोस को सर्च करता है। अब देखो, बायोस से पहले सॉरी, अब यहां पे देखो, द प्रोसेसर सर्चेस फॉर द बायोस। ठीक है, मतलब बूटिंग प्रोसेस के दौरान हमारा प्रोसेसर किसको सर्च करता है? बायोस को। तो पहले तो ये समझो कि प्रोसेसर क्या होता है। देखो, हमारे पास ये जो इमेज है इसको हम कहते हैं प्रोसेसर। मतलब एक चिप होती है जो कहां पे मौजूद होती है? हमारे मदरबोर्ड में। ठीक है, कभी सीपीयू खोल के देखना, ठीक है, उसके अंदर जो मदरबोर्ड होता है आपका, उसके अंदर एक चिप फिक्स हुई होती है। सही है, और वो चिप इस तरह से होती है, मतलब इंटेल कंपनी मोस्टली ये चिप्स बनाता है। तो ये जो चिप मेरे पास शो हो रही है वो कौन सा प्रोसेसर है? कोर i3। सही है, इसी तरह कोर i5, कोर i9, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेसर, मतलब ये भी आपके पास इनेबल होता है बूटिंग प्रोसेस के दौरान। ठीक है, क्योंकि देखो, बूटिंग प्रोसेस सबसे पहला प्रोसेस होता है जब हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा प्रोसेस होता है, मतलब समझ लो ये जो बूटिंग प्रोसेस हो रहा है ना, ये कहां पे हो रहा है? प्रोसेसर इसको परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब प्रोसेसर सर्च करता है किसको? बायोस। अब देखो, बायोस की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, प्रोग्राम इन द मेमोरी एंड एग्जीक्यूट्स इट। मतलब प्रोसेसर, मतलब बूटिंग प्रोसेस के दौरान प्रोसेसर किसको सर्च करता है, किसको फाइंड करता है? बायोस को। और बायोस का जो प्रोग्राम है उसको कहां पे लोड करता है? हमारी मेमोरी के अंदर, और एग्जीक्यूट करता है। अब मेमोरी किसको कह रही है? हमारी रैम को। क्योंकि देखो, ये जो बूटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, वो जो ब्लैक कलर की विंडो आती है, मतलब जिसमें अगर मेरा पीसी एचपी का है तो एचपी का लोगो शो होता है, डेल है तो डेल का लोगो शो होता है। ठीक है, तो वो जितना भी प्रोसेस होता है वो रोम में मौजूद होता है। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी के अंदर जितना भी डेटा स्टोर होता है वो कंप्यूटर का जो डेवलपर होता है, मतलब एचपी है, हमारे पास डेल है, वो डेटा स्टोर करवाता है। मतलब रोम में जितना भी डेटा स्टोर होता है वही बूटिंग प्रोसेस में शो होता है। मतलब रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब मेरा यूजर उस बूटिंग प्रोसेस को, वो जो लोड हो रहा होता है मेरा सिस्टम, उसको सिर्फ रीड कर सकता है बस, उसके अंदर कुछ राइट नहीं कर सकता, इसलिए वो रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। तो जब मेरे पास मेरा प्रोसेसर बायोस के प्रोग्राम को इनेबल करता है मेमोरी के अंदर और एग्जीक्यूट करता है, मतलब जो मेरा बूटिंग प्रोसेस होता है वो रोम में होता है, लेकिन बायोस के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट वो कहां पे करता है? हमारी मेन मेमोरी के अंदर करता है, रेम के अंदर करता है। ठीक है, अब ये बायोस क्या काम करता है? मतलब बूटिंग के दौरान प्रोसेसर बायोस को क्यों सर्च करता है? उसकी एक वजह होनी चाहिए ना। मतलब आखिर ये प्रोग्राम इतनी अहमियत का हामिल क्यों है कि इसको बिल्कुल स्टार्टिंग में एग्जीक्यूट किया जाता है? क्यों किया जाता है बायोस को? तो इसको जरा समझना।
अब देखो बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इट इज बिल्ट इन सॉफ्टवेयर, इट इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर रन बाय द कंप्यूटर व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, मतलब हमारे पास बूटिंग प्रोसेस के अंदर जब बूटिंग प्रोसेस होता है उसके बाद प्रोसेसर किस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, बायोस को। अब देखो बायोस का मतलब यहां पे समझना, बायोस की फुल फॉर्म क्या कह रहा है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मतलब ये प्रोग्राम पता है क्या करता है, ये प्रोग्राम चेक करता है कि हमारे कंप्यूटर के साथ जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच हुई हुई हैं वो बिल्कुल सही तरह परफॉर्म कर रही है अपना काम। मतलब कोई भी ऐसी डिवाइस तो नहीं है जो फेल हो गई है, जो सही तरह काम परफॉर्म नहीं करवा रही। मतलब बूटिंग के दौरान मेरा जो प्रोसेसर होता है वो बायोस को रन करता है। बायोस क्या काम करता है, बायोस चेक करता है कि मेरे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सही तरह वर्क कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अब देखो इन डिवाइसेस में बहुत सारी डिवाइसेस आ जाती हैं, आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपका रैम हो गया, मतलब इंटरनल भी जितनी भी चीजें होती हैं, डिवाइसेस होती हैं, वो भी बायोस चेक करता है। कब, जब हमारा बूटिंग प्रोसेस चल रहा होता है। अब देखो अगर फॉर एग्जांपल मेरी रैम खराब हो गई, कोई मसला हो गया, तो जब मेरा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो बायोस पे जाता है। अब बायोस ने क्या कहा कि भाई आपकी रैम खराब है, क्योंकि बायोस हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड कहां पे करवाता है, हमारी रैम में लोड करवाता है। लेकिन अगर हमारी रैम में मसला है तो बायोस प्रोसेसर को एरर भेजेगा और कहेगा कि भाई रैम सही नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा, आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, आपकी रैम सही नहीं है तो आपके पास बीप 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 का साउंड आता है। तो वो क्या होता है, वो बायोस इंफॉर्मेशन भेजता है प्रोसेसर को कि हमारी एक डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम है। और यही वजह है कि अगर रैम में प्रॉब्लम होती है तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रैम के अंदर लोड ही नहीं हो पाता। और अगर रैम के अंदर लोड नहीं होगा तो इसका मतलब हमारा कंप्यूटर, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले पहले क्या चेक होता है, बायोस चेक होता है। और बायोस मेक श्योर करता है कि आपके पास जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो बिल्कुल सही वर्क परफॉर्म करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका बायोस बिल्कुल सही वर्क परफॉर्म करेगा तो वो ओके की रिपोर्ट किसे भेजेगा, प्रोसेसर को, और प्रोसेसर आगे जाके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है इट इज बिल्ट इन सॉफ्टवेयर, मतलब बिल्ट इन प्रोग्राम होता है। इट इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर रन बाय द कंप्यूटर व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर। क्योंकि देखो बूटिंग को तो मैं एक प्रोसेस कह रहा हूं ना, लेकिन जो हमारा पहला सॉफ्टवेयर, पहला प्रोग्राम रन होता है वो कौन सा होता है, बायोस होता है। फिर दिस सॉफ्टवेयर इज यूजुअली स्टोर्ड इन रीड ओनली मेमोरी। मतलब बायोस का ये जो सॉफ्टवेयर है वो कहां पे होता है, रीड ओनली में होता है, मतलब रोम में होता है। लेकिन जब हमारे पास वो ये जो हमारे पास बायोस है, जब वो चेक कर लेता है कि सारी डिवाइसेस सही हैं तो वो कहां पे लोड होता है, फिर रैम में लोड होता है। मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसके बाद रैम के अंदर लोड होता है और एग्जीक्यूट होता है। फिर देखो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंटिन्यू विदाउट बायोस। मतलब हमारा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी हो, लिनक्स हो, विंडोज हो, वो बायोस के बगैर चल ही नहीं सकता, कंटिन्यू ही नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बायोस ही चेक करता है कि आपकी जितनी भी डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर चल रही हैं और डिवाइसेस के जितने भी ड्राइवर्स हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सही तरह से लोड हुए या नहीं हुए। अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होता। यहाँ पे यही कह रहा है it is not possible for an operating system to continue without BIOS, as it is the BIOS that loads the drivers of the hard disk and primary portions of the operating system। मतलब जो आपका BIOS होता है वही आपके ड्राइवर्स को भी लोड करता है। ड्राइवर्स किसके होते हैं, डिवाइसेस के ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क का ड्राइवर होता है, लैन का ड्राइवर होता है, ये जितने भी काम है ये सारे बायोस लोड करता है। और जितने भी प्राइमरी ऑपरेशंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो सारे काम भी बायोस करके देता है। अब देखो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑन पोस्ट, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इज द डायग्नोस्टिक टेस्टिंग सीक्वेंस दैट आर कंप्यूटर्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मतलब मैंने क्या बताया,
जब हमारा प्रोग्राम लोड होता है तो प्रोसेसर किसको सर्च करता है, बायोस को सर्च करता है। अब बायोस के अंदर एक और प्रोग्राम है जिसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट। देखो इसके नाम से ही आपको समझ आ जाएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सेल्फ का मतलब हम खुद, और ये वाला जो है ये कहां पे होता है, मतलब बायोस में होता है। मतलब ये जो पोस्ट प्रोग्राम है बायोस के अंदर, ये चेक करता है हमारे सिस्टम को, मतलब अपने ही सिस्टम को चेक करता है कि इसके अंदर कोई डिवाइस कोई मसला तो नहीं कर रही। मतलब कोई डिवाइस, मतलब टेस्टिंग, वर्ड क्या यूज कर रहा है, टेस्टिंग। मतलब टेस्ट करता है कि जितनी भी डिवाइसेस हैं वो हमारे पास बिल्कुल सही रन हो रही हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब वो डिवाइसेस कोई भी हो सकती है, इनपुट आउटपुट, ठीक है, मेमोरी जो होती है हमारे पास अंदर, रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, तो बायोस के अंदर भी हमारे पास एक कंपोनेंट होता है, एक प्रोग्राम होता है पोस्ट, जिसकी फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और वो सेल्फ टेस्ट करता है और बायोस को बताता है कि आपके पास अगर सारी डिवाइसेस सही चल रही है तो इसका मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, ये इसका पॉइंट है। अब आ जाओ बूट लोडर, क्योंकि देखो हमारे इस टॉपिक का क्या नाम था, ग्रब बूट लोडर। ठीक है, तो बूट लोडर को समझने से पहले मैंने आपको कुछ चीजें समझाई। अब देखो, अ प्रोग्राम दैट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द सिस्टम मेमोरी व्हाइल बूटिंग, मतलब बायोस चेक हो गई, सही है। बायोस के बाद अगला काम किसका आ जाता है, बूट लोडर का काम आ जाता है। और बूट लोडर क्या है, एक प्रोग्राम है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, कहां पे, सिस्टम की मेमोरी में, मेन मेमोरी में, व्हाइल बूटिंग। सही है, ये इसका पॉइंट है। फिर देखो आगे एक और डेफिनेशन है, बूट लोडर इज अ प्रोग्राम दैट लोड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन। मतलब बायोस चेक होने के बाद हमारे पास बूट लोडर होता है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, एग्जीक्यूट करता है जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं। तो हमारे पास देखो बूट लोडर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी बूट लोडर, दूसरा सेकेंडरी बूट लोडर। अब देखो, primary bootloader part of the bootloader that is loaded into the memory of the system by BIOS at the start of the booting process। मतलब ये क्या कह रहा है, प्राइमरी बूटलोडर पार्ट होता है बूटलोडर का, और जो लोड कहां पे होता है, हमारी मेन मेमोरी के अंदर, और इसको लोड कौन करता है, बायोस लोड करता है। कब, जब हमारा बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, एक इसका ये पॉइंट है। अब आ जाओ सेकेंडरी बूटलोडर पे। Secondary bootloader part of the bootloader that is loaded into the memory of the system by the primary bootloader। मतलब देखो प्राइमरी बूटलोडर को कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, बायोस। अब प्राइमरी बूटलोडर किसको हमारे पास लोड कर रहा है, सेकेंडरी बूटलोडर को। मतलब प्राइमरी बूटलोडर पहले लोड होता है, उसके बाद प्राइमरी बूटलोडर किसको लोड करता है, सेकेंडरी बूट लोडर को लोड करता है। ठीक है, और यही दोनों जब एग्जीक्यूट होते हैं तब हमारे पास बूट लोडर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। ठीक है, एक इसका ये पॉइंट है। अब आ जाओ बूट पार्टीशन। A partition on the hard disk that contains the files required for booting। मतलब हमारे पास एक ऐसी हार्ड डिस्क होती है जो कि जिसके पास सारी फाइल्स होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं, किसके दौरान, बूटिंग के दौरान। मतलब ऐसी, मतलब हमारी हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर कुछ ऐसी फाइल्स पहले से स्टोर होती हैं जो बूटिंग के वक्त हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो उस हार्ड डिस्क को, मतलब वो जो एक आप कह सकते हो एक ड्राइव है जिसके अंदर फाइल्स कंटेन करती हैं बूटिंग के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, बूट पार्टीशन। ठीक है, ये इसका एक पॉइंट है। अब आ जाओ ग्रब बूट लोडर। ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक है ग्रब बूट लोडर, सही है। तो हमारे पास लिनक्स पे जो बूट लोडर यूज होता है ना, उसका क्या नाम है, ग्रब बूट लोडर। देखो क्या कह रहा है, डिफॉल्ट बूट लोडर इन RHEL। अब ये RHEL क्या है, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। सही है, हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं रेड हैट लिनक्स, उसका पूरा नाम है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। मतलब ये लिनक्स, रेड हैट लिनक्स का डिफॉल्ट बूट लोडर का क्या नाम है, ग्रब बूट लोडर। अब देखो इसका सेकंड पॉइंट, grub bootloader enables to select an operating system from the various operating system installed on the computer at the time of booting। अब इसको जरा समझना, मैं अपने एक कंप्यूटर में एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकता हूं, लेकिन एट अ टाइम मैं कोई एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकता हूं।
मतलब मेरा एक कंप्यूटर है, मैंने उसमें विंडोज 7 की हुई है, विंडोज 10 की हुई है, लिनक्स की हुई है, मैक की हुई है, लेकिन मेरे पास जब ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जब ये बूट लोडर आएगा, ग्रब बूट लोडर, तो वो हमसे पूछेगा कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना है। तो मैं उसको कहूंगा कि मुझे फॉर एग्जांपल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना है, तो वो लिनक्स को ही रन करेगा। मतलब देखो, इससे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट लिया था वर्चुअलाइजेशन का। वर्चुअलाइजेशन में क्या होता था कि एक ही कंप्यूटर में एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ रन हो रहे हैं। वर्चुअलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट था कि एक ही कंप्यूटर में एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ रन हो रहे हैं, लेकिन ग्रब बूट लोडर एक साथ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को रन नहीं करता, एट अ टाइम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करता है। मतलब जब हमारा बूटिंग का प्रोसेस चल रहा होता है ना, तो हमने फॉर एग्जांपल 4 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हुए, तो ग्रब बूट लोडर उनकी लिस्ट दिखाता है और बताता है कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना है। मैं कहता हूं मुझे लिनक्स रन करना है, तो मैं लिनक्स सेलेक्ट करके जब एंटर करूंगा तो ग्रब बूट लोडर मेरा उस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देगा। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देगा। ठीक है, मतलब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हुए हैं उसकी लिस्टिंग कौन शो करवाता है? मुझे ग्रब बूट लोडर शो करवाता है। ठीक है, और जैसे ही मैं उस लिस्टिंग में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करूंगा तो ग्रब बूट लोडर उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है मेन मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर। ठीक है, ये इसका पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है इनेबल्स टू सेलेक्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है आपके कंप्यूटर में, लेकिन आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, ये वाला प्रोसेस कौन प्रोवाइड करता है आपको? ग्रब बूट लोडर। फिर displays a menu interface that lists the various operating system installed on the system। वही पॉइंट कि आपके पास ग्रब बूट लोडर जितने भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हुए हैं उनकी पूरी लिस्ट, उनका पूरा मेन्यू आपको शो करवाएगा, और फिर आप उन ऑपरेटिंग सिस्टम में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करवाना चाहते हो उसको सेलेक्ट करोगे और एंटर करोगे, तो ग्रब बूट लोडर आपके उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करवा देगा? एग्जीक्यूट करवा देगा, मेमोरी में लोड करवा देगा। ठीक है, ये इसका पॉइंट है।